अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। 6.3 से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि 6.3 में करनी है। मीन्स के जो 6.3 में आनी है और जो फार्मूला इस्तेमाल होना है उस फार्मूले का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 6.3 में अरिथमेटिक मीन का ज़्यादा इस्तेमाल होना है। तो अरिथमेटिक मीन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम 6.2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। ए प्लस बी ओवर टू का मतलब क्या है? कोई भी दो टर्म्स हैं a और b, तो a और b के दरमियानी जो टर्म आनी है या तो a और b के दरमियानी जो रकम आनी है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसलिए a और b कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल a अगर हमारे पास 5 है एंड b हमारे पास 6 है, तो 5 एंड 6 के दरमियान में जो रकम आ रही है उसको हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। तो a अगर हमारे पास 5 है एंड b 6 है, तो इस फार्मूले में पुट करें तो 5 प्लस 6 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल टू 11/2 एंड देन इज इक्वल टू 5.5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5.5 ये टू नंबर्स 5 एंड 6 के दरमियानी जो रकम आ रही है वो है 5.5। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि नोट लिखा हुआ है, मिडल टर्म ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए जाएंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स के एक पैटर्न के मुताबिक नंबर्स होंगे, जैसे कि 5 6 7। ये नहीं हो सकता कि 5 6 8 और रैंडमली नंबर दिए जाएं। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है पैटर्न के अकॉर्डिंग टर्म्स दी जाएं। इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द एक्सट्रीम टर्म। अरिथमेटिक मीन जो होगा वो इंतहाई लेवल पर जो टर्म्स दी जाएगी, जो एक्सट्रीम टर्म्स होंगी उनमें अरिथमेटिक मीन पाया जाएगा। लेट्स सपोज 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 5 6 7। तो इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स में अरिथमेटिक मीन होगा। और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, जो कि एक पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर थे 5 6 7। तो ये नहीं हो सकता कि 5 के बाद 8 एंड 8 के बाद 12 आ जाए। तो ये कोई खास पैटर्न नहीं है। पैटर्न इस तरह होता है कि 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है। तो अब इनमें अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स के दरमियानी टर्म को कैसे मालूम करेंगे, वो हम ऐसे कर लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ए ये है एंड बी ये है। तो अगर इसको फार्मूले में पुट किया जाए तो अरिथमेटिक मीन निकल आएगा ए प्लस बी 5 प्लस 7 डिवाइड्स बाय 2। ये फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट किया ए एंड बी के। तो 5 प्लस 7 12, 12/2, 2 6 आर 12। ये जो 6 आ गया ये हमें पता चल गया है कि जो 5 एंड 7 के दरमियानी रकम है वो 6 है। तो हमने फार्मूले से भी कैलकुलेट कर लिया और इधर भी कंसेक्यूटिव टर्म में भी दिया हुआ था। अगर ये 6 इस कंसेक्यूटिव टर्म में ना दिया जाता तो फिर भी हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 6 को फाइंड कर लेते हैं कि 5 और 7 के दरमियान में जो नंबर आ रहा है या दरमियान में जो टर्म आ रही है वो 6 है। और इसका जनरल फार्मूला ये है, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन डिवाइड्स बाय 2। ए एन माइनस वन मीन्स पिछली रकम एंड प्लस ए एन प्लस वन मीन्स के अगली रकम। पिछली और अगली रकम को ऐड करेंगे देन 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो उन दो नंबर के या दो टर्म्स की दरमियानी रकम हमें मालूम हो जाएगी। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है और वैल्यूज़ क्या हैं, 3 स्क्वायर रूट 5 एंड 5 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने इन वैल्यूज़ लेकर अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना। फाइंड ए एम करना है, तो ए एम का फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस चीज़ के इक्वल होता है। ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पर हमें ए की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5। देन बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, 5 स्क्वायर रूट 5। वी नो दैट
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या हमने पढ़ा है, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। तो इस फार्मूले में हम जो गिवन वैल्यूज़ हैं इनको पुट कर देंगे। तो गिवन वैल्यूज़ में हमारे पास ए क्या है, 3√5 प्लस बी हमारे पास क्या है, 5√5। तो फार्मूले में डिवाइड्स बाय 2। 3 + 5 8 एंड √5 ऐसे आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो फर्दर 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8। जो हमारे पास आंसर आ गया है 4√5। सो मिडल टर्म हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आ गया है, 4√5। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने लाइव सॉल्व कर दिया है। सेकंड का हम जस्ट सॉल्यूशन ही इस वीडियो में डालेंगे, लाइव सॉल्व नहीं करेंगे। एंड 3 का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में डाल देंगे, लाइव सॉल्व करने से वीडियो लेंथी हो जाएगी। सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने क्या डिफाइन करना है, इफ़ 5 8 आर 2 AMs। 5 एंड 8 2 AMs हैं, मीन्स के दो अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के दरमियान में 5 एंड 8 दो अरिथमेटिक मीन है, फाइंड ए एंड बी। तो हमने ए एंड बी को फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो ए एंड बी के दरमियान में दो नंबर्स हैं, जो कि ये हैं 5 एंड देन 8। तो 5 एंड 8 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने लिख लिए, वो ए एंड बी के दरमियान में कोई दो नंबर्स हैं। वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड्स बाय 2। तो यहाँ पर हमने देखना है ए एंड बी हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि 5 8 आर 2 AMs। 5 8 2 AMs हैं, तो हम इनको लेट्स सपोज कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, AM है। 5 8 क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि 5 8 आर 2 AMs बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी है, तो ए एंड बी हमने ऐसे इस तरह लिख लिए। देन बिटवीन है तो हम ए एंड बी के अंदर 5 एंड 8 को लिख लेंगे, वो भी लिख लिया। देन वो ये कह रहा है कि 5 और 8 क्या है, AMs हैं। तो अब हम ये लिख रहे हैं कि 5 और 8 AM है। तो पहला AM क्या है, 5, और दूसरा AM क्या है, 8। अगर ये AM है, मैट्रिक मीन के फार्मूले के साथ कंपेयर करें, तो AM यहाँ पर क्या है हमारे पास, पहला AM क्या है, 5 है। तो हम लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू, तो अगर ये 5 पहला AM हमने लिख लिया है, तो देन हमारे पास ए एंड बी क्या बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास बी है। तो ये हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, में ए और बी दिया हुआ है, तो उसमें तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। अब ए हमारे पास, ए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए है। बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 8 है। अगर 5 को हम ए एम लें, तो देन इसके अकॉर्डिंग ए एंड बी जो बन रहा है उसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो हमने ए एंड बी की वैल्यूज़ को निकालना है। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 5 2 ज़ार 10 इज इक्वल टू ए प्लस 8। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू ए। 10 माइनस 8 में, तो बाकी हमारे पास 2 इज इक्वल टू ए।
सो ए को हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है हमारे पास 2 के इक्वल है। इसके बाद हमने बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड ए एम हमारे पास क्या है 8 है। जो बाकी वैल्यूज बच गई हैं वो हमारे पास बच गई हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास बच गई हैं वो हैं, अगर अरिथमेटिक मीन के फार्मूले के साथ इस 8 को कंपेयर करें तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है 8 है। जैसे हमने पहले 5 लिखा था, 8 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर अरिथमेटिक मीन हमारे पास 8 हो तो देन इसका ए एंड बी कौन सा बनेगा, इसका ए ये बनेगा और बी ये बनेगा। मीन का जो फार्मूला है वो यही है कि ए प्लस बी मीन्स के लेफ्ट एंड राइट वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं एंड देन 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मिडल वाली वैल्यूज़ अरिथमेटिक मीन होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक मीन 8 है, तो हमने 8 को लिख लिया, देन ए एंड बी की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर 8 के अकॉर्डिंग हमारे पास ए एंड बी बन रहा है, वो हमारे पास 5 एंड बी है। तो हम इनको ऐड करते हैं एंड देन 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो 8 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है 5 प्लस बी डिवाइड्स बाय 2, 8 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस बी, 8 2s आर 16 इज इक्वल टू 5 प्लस बी। तो हमने बी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 16 माइनस 5 इज इक्वल टू बी। जो लास्ट पे बी हमारे पास बन जाएगा वो हम लिख लेते हैं, बी इज 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। ए एंड बी की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना था, तो ए हमारे पास पहले हमने फाइंड कर लिया वो 2 है एंड बी हमने फाइंड कर लिया वो हमारे पास 11 है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड 6 AMs, जो 6 अरिथमेटिक मीन्स होंगे वो हमने फाइंड करने हैं बिटवीन 2 एंड 5। 2 और 5 के दरमियान में हमने 6 AMs फाइंड करने हैं। ये हमने किस तरह फाइंड करने हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन आपको पता चल जाएगा। तो 6 AM है, तो 6 AM को हम पहले लिख लेते हैं, जो कि A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो ये 6 AMs हो गए। अब ये 6 AMs हैं किसके दरमियान में, 2 एंड 5 के दरमियान में। तो 2 एंड 5 के अलावा जितने भी AMs हैं ये हमने फाइंड करने हैं 2 एंड 5 की हेल्प से, एंड देन वी यूज़ द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। जो अब हमने सीक्वेंस लिख लिया है, इसमें हमने कुछ चीज़ों को फाइंड करना है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास A1 इज इक्वल टू 2। तो 5 के लिए हम ये सीक्वेंस में नंबर काउंट कर लेते हैं, तो 5 कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 5 8वें नंबर पर आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि A8 इज इक्वल टू 5, मीन्स के जो 8वीं टर्म है वो 5 के इक्वल है। A1 तो हमें पता है कि वो 2 के इक्वल है, देन A8 को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने A1 प्लस n माइनस 1 D को फाइंड किया था। तो इसी तरह इसके अकॉर्डिंग A8 हमारे पास क्या बनेगा, A8 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1, मीन्स के n यहाँ पर हमारे पास क्या है 8, 8 माइनस 1 7 D इज इक्वल टू 5। तो ये हमें पता चल गया कि A8 किस चीज़ के इक्वल है, A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 5। तो अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, A1 की वैल्यू 2 को पुट कर देना है। तो हमने यहाँ से डिफरेंस फाइंड कर लेना है।
जब हम इक्वेशन 1 में a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की जगह पर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि a1 हमारे पास 2 के इक्वल है, प्लस 7 d इज इक्वल टू 5। तो d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 5 माइनस 2। 7d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, एंड देन d इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए वन किस चीज़ के इक्वल बन रहा है। अगर हमारे पास पहली टर्म ये है जिसको हम a1 का कहते हैं, स्मॉल a1 हमारे पास यहाँ पर क्या है 2। अब इस 2 में नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें a1 हासिल होगी। तो इसी तरह प्रीवियस टर्म में हम डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मालूम होती जाएगी। तो इसी तरह ये हमारे पास जो फार्मूला a1 का बनेगा वो ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू a1 प्लस d। जो सेकंड पे a2 बनेगा वो भी इसी तरह a1 प्लस 2d। तो इस a1 में हमने d को ऐड किया, क्योंकि प्रीवियस टर्म हमारे पास a1 है और a1 में एक डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल a1 बन जाएगा। और इसी तरह a2 फाइंड करने के लिए हम डिफरेंस भी 2 दफ़ा ऐड करेंगे। पहली टर्म में हम डिफरेंस 2 दफ़ा ऐड करेंगे तो ये हमारे पास a2 बन जाएगा। नेक्स्ट a3 है, तो a3 में भी हम क्या करेंगे a1 में डिफरेंस जो आया उस 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो a3 हमारे पास बन जाएगा। a4 के लिए भी हम क्या करेंगे, a4 में हम a1 प्लस डिफरेंस को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो a4 आ जाएगा। a5 भी इसी तरह आ जाएगा। तो अब इनमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब हमने 6 AMs जो कि पिछले पेज पे लिखे थे उनमें हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है एंड देन इनको फाइंड कर लेंगे। a1 प्लस d, a1 हमारे पास क्या है 2 और d हमारे पास क्या है 3/7। तो फर्दर इनका एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 7 एंड 7 2 ज़ार 14 प्लस 3 1 ज़ार 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17/7। जो a1 हमारे पास आ गया वो 17/7 है। तो a2 का फार्मूला हम उसी तरह लिखेंगे, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। तो a1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 2d, या हमारे पास क्या है 3/7। तो फर्दर क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 3 ज़ार 6/7। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 7 7 2 ज़ार 14 प्लस 1 6 ज़ार 6 इज इक्वल टू 14 प्लस 6 20/7। जो हमारे पास a2 आ गया है वो किस चीज़ के इक्वल है 20/7 के इक्वल है। तो थर्ड AMs हमारे पास क्या है a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। तो यहाँ पर हमने a1 की वैल्यू को पुट करना है। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 एंड d किस चीज़ के इक्वल है 3/7। तो ये फर्दर हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 3 3 ज़ार 9/7। 7 अगर एलसीएम आ जाता है तो ये हमारे पास 7 2 ज़ार 14 प्लस 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 14 प्लस 9 23/7। जो a3 हमारे पास आ गया वो किस चीज़ के इक्वल है 23/7 के इक्वल है। नेक्स्ट हमने a4 को फाइंड करना है। a4 किस चीज़ के इक्वल है a1 प्लस 4d। तो यहाँ पर हमने a1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 2 प्लस 4, d की वैल्यू क्या है 3/7।
फर्दर ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 4 3 ज़ार 12/7। एलसीएम ले लेंगे जो कि 7 की इक्वल है, 7 2 ज़ार 14 प्लस 12 1 ज़ार 12 इज इक्वल टू 26/7। A5 इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे जो कि इक्वल आएगा A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D। A5 है तो 5D आएगा, इज इक्वल टू A1 हमारे पास 2 प्लस 5D हमारे पास 3/7। तो फर्दर ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 5 3 ज़ार 15/7। 7 एलसीएम आ गया है, 14 प्लस 15, तो ये हमारे पास बन जाएगा 29/7। A5 हमारे पास क्या आ गया है, A6 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 हमारे पास क्या है प्लस 6D क्या है 3/7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 6 3 ज़ार 18/7। एलसीएम आ गया 7 एंड 7 2 ज़ार 14 प्लस 18 इज इक्वल टू 32/7। तो A6 हमारे पास क्या आ गया है 32/7। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड 17/7। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 6 AMs को फाइंड करना था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है फाइंड 4 AM। तो इसमें हमने 4 AMs को हमने फाइंड करना है बिटवीन √2 एंड 12/√2। तो ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनमें हमने 4 AMs को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं और एज इट इज़ सेम वैसे ही करना जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है। 4 AMs हैं तो 4 AMs को हम यहाँ पर लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4। तो किन के दरमियान में है √2 एंड 12/√2। सेम वैसे ही हमारे पास यहाँ पर A1 क्या है √2 एंड 12/√, कौन से नंबर पर आ रहा है या कितने नंबर पर 12/√2 आ रहा है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो टर्म काउंट कर लेते हैं, ये है A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। तो A6 पर जो चीज़ आ रही है वो है 12/√2, तो वो भी हम लिख लेते हैं। A6 हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है 12/√2। तो अब A6 को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो A6 कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा A6 इज इक्वल टू A1 प्लस, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने किया था कि एक फार्मूला किया था A1 प्लस n माइनस 1D। तो n हमारे पास क्या है यहाँ पर 6, तो n माइनस 1 करना है तो मीन के 6 माइनस 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5D। किस चीज़ के इक्वल है 12/√2। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो D की वैल्यू फाइंड होगी तो हम 4 AMs को फाइंड कर सकेंगे। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12/√2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 में A1 की वैल्यू को पुट किया जाए तो A1 हमारे पास क्या है √2 प्लस 5, तो D हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 12/√2। D की वैल्यू फाइंड करने के लिए D को हम इसी साइड पे रखेंगे, 5D इज इक्वल टू 12/√2। तो ये √2 इधर प्लस में था, दूसरी तरफ ये माइनस में हो जाएगा, -√2।
तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से हमारे पास ये क्या चीज़ बन रही है, इसका एलसीएम क्या आ गया है, स्क्वायर रूट 2, और 12 वंस आर 12 माइनस, तो ये स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 माइनस स्क्वायर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 2। तो फर्दर 5D हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 माइनस 2 मीन्स के 10, 12 में से 2 चले गए तो बाकी हमारे पास क्या बन गया 10 एंड स्क्वायर रूट 2। तो फर्दर हमारे पास D की वैल्यू निकल आएगी, जो कि 5 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये डिवाइड हो जाएगा 10 बाय 5 स्क्वायर रूट 2। 5 इधर D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, तो अब यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 5 1 आर 5 एंड 5 2 आर 10। जो D की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल आई है वो ये होगी 2 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 2। D इज इक्वल टू 2 डिवाइड्स बाय 2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी पावर में क्या है, 2 की पावर में क्या है 1 है, स्क्वायर रूट 2 का मतलब क्या है 2 की पावर 1/2। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसकी पावर 1 है एंड स्क्वायर रूट की जगह पर 2 की पावर क्या है 2। एक्चुअली स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1 एंड यहाँ पर ये 2 की पावर क्या हो जाएगी -1/2, क्योंकि नीचे था तो 2 की पावर +1/2, ऊपर चला गया तो ये -1/2। तो फर्दर इस 1 में से अगर -1/2 चला जाए, मीन्स के एक में से हाफ चला जाए, तो बाकी क्या बच जाएगा 2 की पावर 1/2। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट। अब जो D आ गया वो हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये 1 और -1/2 स्क्वायर रूट कैसे बना, तो ये इस तरह से है कि 1 -1/2, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या है बराबर है, पावर कुआद्रुमा क्या होते हैं प्लस माइनस हो जाते हैं। तो अब ये 1 -1/2 बन रहा है, तो यहाँ से 2 का एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 2, 2 1 जार 2 माइनस 1 1 जार 1, तो यहाँ से 2 - 1 1/2 बन गया। तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 1/2 है तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगी। अब हमें 4 एज चाहिए, तो 4 एम्स चाहिए, तो 4 एम्स इस तरह से बन जाएगी। फर्स्ट एम क्या बनेगा A1 इज इक्वल टू प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम है A1 प्लस D। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, A1 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, A1 हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 एंड D हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2। तो प्रीवियस पेज पे हमारे पास A1 की वैल्यू क्या थी स्क्वायर रूट 2 एंड D की वैल्यू हमने अभी क्या प्रीवियस पेज पे फाइंड किया है स्क्वायर रूट 2। तो अब इन वैल्यूज़ A1 एंड D की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट करते जाएंगे, तो हमें फर्स्ट 4 एज फाइंड हो जाएंगे। जो अब फर्स्ट A हमारे पास आया वो किस चीज़ के इक्वल है A1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 2 स्क्वायर 2, क्योंकि दो स्क्वायर रूट हैं तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 2 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड A2 हमारे पास क्या आएगा A1 प्लस 2T। तो अब यहाँ पर भी हमने A1 एंड D की वैल्यूज को पुट करना है, तो A1 हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2।
तो ये 2 आया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 एंड 1 यहाँ पर है, ये 2 एंड ये वाला 1 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास 3 एंड स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। 3 को फाइंड करना है तो A3 का फार्मूला क्या बन रहा है? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिटेल से फार्मूला ये लिखे थे A1 प्लस 3D। तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A1 की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 एंड D की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 2। तो ये 3 एंड ये वाला 1 क्या हो जाएंगे? 3 प्लस 1 4 स्क्वायर रूट 2। तो A3 किस चीज़ के इक्वल आ गया है? 4 स्क्वायर रूट 2 के आंसर। लास्ट पे जो A4 हमने फाइंड करना है, A1 प्लस 4D। तो यहाँ पर भी हमने A1 की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है स्क्वायर रूट 2 प्लस 4, D की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2 है। सो हमारे पास A4 इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर 1 है तो 4 प्लस 1 5 स्क्वायर रूट 2। सो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड्स AMs आर, लास्ट पे 5 स्क्वायर रूट 2। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्वेश्चंस को, जो रिमेनिंग बाकी क्वेश्चन रह गए हैं, दूसरी वीडियो में हम उनको सॉल्व कर लेंगे।